आस्था के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर हमेशा कट्टर हिंदू होने के आरोप लगे, लेकिन क्यों? ये कैसा आरोप है? क्या हिंदुओं के लिए बोलना, उनकी राजनीति करना विरोध में आता है? आज आपको इसी से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। जब द वायर जैसे वेबसाइट ने कट्टर हिंदू योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने पर भी सवाल खड़ा कर दिया। मुस्लिम धर्म के कई नेता हैं जो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हुए राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला जब सीएम थे तो उन्होंने कभी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों की बात नहीं की, जबकि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों की बात भी करते हैं और हिंदुओं की बात पुरजोर तरीके से उठाते हैं। इसीलिए बार बार सीएम योगी पर मुस्लिम विरोधी होने और कट्टर हिंदू होने का आरोप जो लोग लगा रहे हैं, उसके पीछे क्या तर्क है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मथुरा में जब 3 साल पहले योगी आदित्यनाथ होली मनाने पहुंचे तो सीएम योगी से एक रिपोर्टर ने बड़ा बेतुका सवाल कर लिया। योगी जी, आपने दीपावली अयोध्या में मनाई और होली ब्रिज में मनाई, तो आप ईद कहाँ मनाएंगे? ये सवाल बार बार अक्सर योगी आदित्यनाथ से पूछा जाता रहा है। इसका जो जवाब था उसी पर आधारित ये कहानी है। जवाब आपको थोड़ी देर में ही सुनवाएंगे, लेकिन पहले आप भूमिका समझिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद कभी भगवे के अलावा कुछ भी नहीं पहना। हालांकि वो ऐसा करने वाले पहले सीएम नहीं हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में तत्कालीन सीएम उमा भारती भी पहले ऐसा कर चुकी हैं। लेकिन योगी पर सिर्फ भगवा पहनने, हिंदुओं की बात करने, हिंदू देवी देवताओं और त्योहारों को मनाने पर कई लोग आपत्ति भी जताते रहे हैं। और उन्हीं आपत्तियों में से एक था ये सवाल। योगी से जैसे ही पूछा गया वो ईद कहाँ मनाएंगे, वैसे ही उन्होंने जो जवाब दिया वही उनकी राजनीति की पृष्ठभूमि को समझाता है। देखिए, मैं एक हिंदू हूँ और हर एक को अपनी अपनी आस्था को और अपनी अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। दूसरा, जिससे अधिक से अधिक पर्यटक आ सकते हों, श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान मिलता हो। पिछले 11 महीने के अंदर हम लोगों ने न किसी को ईद मनाने के लिए रोका है, न किसी को क्रिसमस मनाने से रोका है। हर एक अपनी अपनी आस्था को अपने अनुसार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के अंदर हर नागरिक को है, तो मुझे लगता है वो अधिकार मुझे भी है। सत्ता पर बैठने के बाद अक्सर नेता अपने वोट बैंक, अपनी सोच और अपनी विरासत को छोड़ नई राह पकड़ लेते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सीएम बनने से पहले वो हिंदुओं की बात करते रहे और सीएम बनने के बाद अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, चित्रकूट और मिर्जापुर जैसे धार्मिक जगहों पर पूजा पाठ करते और बदलाव करते दिखाई दिए। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मस्जिदों को लेकर वो प्रयास नहीं किए गए जो मंदिरों के लिए किए गए। जब बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया तो द वायर की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि कट्टर हिंदू होने के बाद भी यूपी का सीएम योगी को क्यों बनाया गया, जिस रिपोर्ट का हिस्सा आपकी स्क्रीन के सामने है। सीएम बनने के बाद कई मुस्लिम महिलाओं और परिवारों ने सीएम से खुलकर मदद मांगी और भारी संख्या में उत्तर प्रदेश में यूपी का मुसलमान योगी को पसंद करने लगा है। योगी आदित्यनाथ गांधी विचारधारा से अलग भगत सिंह और आजाद वाली विचारधारा पर चलते हैं, यानी एक गाल पर थप्पड़ कोई मारे तो उसके सामने दूसरा गाल आगे करने के बजाय जवाब देना चाहिए। खैर, अखिलेश यादव और बीजेपी के कई नेताओं को ईद पर या मुसलमानों के त्योहार पर टोपी लगाकर देखा गया, जिसमें राजनाथ सरीखे नेता भी शामिल हैं। लेकिन योगी ईद मनाने पर कहते हैं मैं हिंदू हूँ और मेरा त्योहार दीपावली और दशमी है, तो इसमें गलत कहाँ है? क्या अपने धर्म आस्था का पालन करना कट्टरता की श्रेणी में आता है? क्या बिना किसी धर्म विशेष को नुकसान पहुंचाए हुए खुलकर हिंदू हित की बात करना कट्टरता है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।